हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.1 और हिसाब नंबर होगा 1। ठीक है, 3.1 और क्वेश्चन नंबर होगा 1। तो कहता है इसमें कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे आफ्ताब अपनी पुत्री से जो है तुलना करने की बात कर रहा है, अपनी उम्र का यानी एज का जो है तुलना कर रहा है कि कितना आगे है, कितना पीछे है और कितनी गुनी से है। तो जब भी कभी हम लोग किसी से तुलना करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है कि जो छोटा वाला जो इकाई होता है उसमें कुछ संख्या को देना पड़ता है। अगर गुनी की बात करें तो गुना करना पड़ता है छोटा वाला संख्या से। अगर जोड़ने की बात करता है तो जोड़ने वाली बात जो है छोटी संख्या में जो है जोड़ा जाता है। हाँ, हालांकि जब उसमें कह दे कि दोनों ही जो है उसमें कम हो रहा है या दोनों घट रहा है या दोनों जुट रहा है या बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसमें उस कंडीशन में दोनों में वैसा दिया जाता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं 3.1 का नंबर 1। और सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि आफ्ताब, माना कि जो है यहाँ पे दिया गया नाम जो आया है यहाँ पे आफ्ताब का नाम आया है। आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर लिखेंगे x वर्ष, उसके बाद नीचे लिखेंगे तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु बराबर होगा y वर्ष। चूँकि हम लोग को दो चर में लेना है और दो व्यक्ति है यहाँ पे, तो दोनों को अलग अलग में लिखेंगे। पहला को अगर x में लिखे हैं तो दूसरा को y में लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पुनः प्रश्न, पहले प्रश्न से लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न से सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो आफ्ताब भी यहाँ पे कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 आफ्ताब में भी घट जाएगा और उसकी पुत्री जो वाई है उसमें भी 7 जो है घट जाएगा। और कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हूँ, ये 7 गुना आयु का है। तो जब तुलना करेंगे तो उसकी पुत्री में 7 को गुना करेंगे। चूँकि हमको यहाँ तुलना करना है और तुलना करने में जो छोटा वाला जो मान होता है उसमें गुना करना पड़ता है ताकि वो दोनों क्या हो, बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए x - 7 का होगा वही x - 7 बराबर, अब यहाँ पे इनटू में है तो गुना होगा यहाँ पे 7y - 7 सत्य हो जाएगा 49 x - 7। अब जो RHS में जो मान है उसे क्या करेंगे LHS में लेकर के आएंगे, -7y होगा और ये +49 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। फिर x माइनस होगा 7y। अब यहाँ पे देखिए -7 में है और +49 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस में है तो क्या करेंगे, इसे प्लस माइनस में रहने पे इसे घटाएंगे। ठीक है, और घटाने के बाद जो है वो मान कितना निकलेगा, +42 में बचेगा और घट के बच गया 42 बराबर 0। और ये हमारा ये समीकरण 1 तैयार है। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब फिर आगे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल जो है 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो जब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो दोनों में 3 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। x में भी 3 जुट जाएगा और y में भी 3 जुट जाएगा और उसकी पुत्री में जो है 3 गुना हो जाएगा। चूँकि वहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 गुनी आयु जो है वो ज़्यादा है आफ्ताब अपनी पुत्री से, इसीलिए यहाँ पे 3 को गुना कर देंगे उसकी पुत्री में। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3 बराबर हो जाएगा 3 को y से गुना करेंगे 3y + 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ पे x + 3 लिखेंगे, माइनस होगा 3y फिर माइनस होगा 9 बराबर बचेगा 0, x - 3y। अब यहाँ पे +3 है -9 है, ये घटेगा और घट करके बचेगा
-6 बराबर 0। और ये हमारा समीकरण 2 जो है क्या है, तैयार है। अब समीकरण 1 और 2 जो है क्या करेंगे, इसे हल करेंगे और देखेंगे कि दोनों का जो आयु जो है वो क्या निकलता है। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए आपके पास जो है बीजगणितीय विधि का जो है 3 नियम है। विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि है, और एक आता है वज्रगुणन विधि। 4 विधि है आपके पास, और ये 4 विधि में से कोई भी एक विधि से हल करके इसका जो है x और y का मान निकाल के दिखा देना है। तो अभी हम लोग इसे हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को लेंगे और इसे हल कर देते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ पे समीकरण 1 में x जो है एक है, सिर्फ x है, और समीकरण 2 में भी x है। तो दोनों क्या है, प्लस में है। तो जब भी दोनों प्लस में रहे तो क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 और 2 को या तो देख लेना है कि दोनों का चिन्ह क्या है। दोनों का चिन्ह देखिए, यहाँ पे इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है। तो सिंपल सी बात है कि जब दोनों प्लस में रहे तो क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ठीक है, या दोनों माइनस में रहता है तो उस कंडीशन में भी घटाना पड़ता है। लेकिन अगर एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं विलोपन विधि में। ठीक है, और देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। तो विलोपन विधि से तो समीकरण 1 है हमारा x - 7y + 42 बराबर 0। उसके बाद है x - 3y - 6 बराबर 0। तो जब इसको घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और x वाला मान कट जाएगा। यहाँ पे देखिए -7y है और ये +3y है, ये भी घटेगा और घट करके बचेगा -4y। और ये देखिए दोनों प्लस में है, दोनों जुटेगा, +42 + 6 प्लस हो जाएगा 48 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे -4y बराबर ये 48 उस तरफ लेके जाएंगे तो -48 होगा, y बराबर -48 बट्टा -4 काट के निकल गया 12, यानी y का मान निकल गया हमारा 12। अब इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा आ गया है x - 7y + 42 बराबर है 0। तो अभी हम लोग y का मान जो है 12 रखने वाले हैं। तो x - 7 गुना y का मान हो जाएगा 12 + 42 बराबर 0। 12 × 7 = 84 हो जाएगा + 42 बराबर 0। अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि -84 है +42 है, ये माइनस में और ये प्लस में है तो घटेगा, तो घट करके बचेगा -42 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर जब निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा 42 में मान। ठीक है, तो x का मान निकल गया हमारा कितना, 42, और y का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो समझने वाली बात है यहाँ पे कि आफ्ताब का जो आयु है वह क्या है, 42 वर्ष है, और उसकी पुत्री का जो आयु है वो कितना वर्ष है, 12 वर्ष है। ठीक है, तो ये हमारा हिसाब कंप्लीट हो गया है। अब अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, अगर अभी तक जो है इसे देखें, मतलब कि अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है तो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जो है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम है, तो कमेंट्स बॉक्स में आ करके आप हमें कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है उसके नेक्स्ट दिन जो है आपका हल दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।